एक लम्हा बहुत करीब मेरी जिंदगी ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया। मैं पाउला हूँ, अकेली माँ जो मेरे बेटे जेरेमी को एक तवील अरसे से तन्हा पाल रही है। वो अब 24 साल का है और हम हमेशा करीब रहे हैं। बस हम दोनों जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक साथ कर रहे हैं। लेकिन एक शाम कुछ गैर मुतवक्के हुआ, कुछ जिसने मुझे हर चीज पर सवालिया निशान छोड़ दिया। जेरेमी थके हारे घर आया और कहा कि वो ठीक नहीं है। वो लंबे घंटे काम कर रहा था और सख्त मुताला कर रहा था और वो बिल्कुल सूखा हुआ लग रहा था। मैंने उससे कहा कि अगर उसे आराम करने की जरूरत हो तो वो मेरे बिस्तर पर लेट सकता है। रात ठंडी थी और हमारा पुराना घर हमेशा के लिए गर्म हो गया। मैंने उसके ऊपर एक कंबल टेक दिया, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक माँ है जो अपने बेटे की देखभाल कर रही है। सबसे पहले ये आम वाकिफ महसूस हुआ, लेकिन फिर जब मैं उसके साथ सोहबत रखने के लिए उसके पास लेटा था, मैंने महसूस किया कि वो करीब आता। मैंने फर्ज किया कि वो सिर्फ गर्म होने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके बाजू मेरे गिर्द लिपटे हुए थे, आहिस्ता से मुझे अपने करीब खींच रहे थे। जिस तरह से वो छोटा था, सुकून की तलाश में था। मैं हैरान था, लेकिन होने दो, अपने आप से कह रहा था कि उसे सिर्फ यकीन दिलाने की जरूरत है। वही लेटे हुए मैंने जेरेमी की सांसें धीमी महसूस की, जैसे वो बह रहा हो। कमरा इतना पुरसुकून था कि मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। ये अजीब था, लेकिन सुकून बख्श था। कुर्बत का एक लम्हा जो मैंने बरसों में महसूस नहीं किया था। मैं खामोश रहा, उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अपने आप को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ एक माँ थी जो अपने बेटे को तसल्ली दे रही थी। लेकिन फिर वो दोबारा हरकत में आया। अपने बाजू के नीचे मेरे इर्द गिर्द थोड़ा सा जकड़ता हुआ करीब आया। मैं जम गया। मैं क्या महसूस कर रहा था उसके बारे में गैर यकीनी था। मेरा एक हिस्सा बूढ़ खींचना चाहता था, लम्हे को तोड़ने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक और हिस्सा जड़ों में पड़ा रहा, एक तनाव में फंस गया जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कंबल के नीचे कुछ मजबूत महसूस किया, गैर मुतवक्को, गैर वाज़ेह। मेरा दिल धड़क उठा और मैंने पुरसुकून रहने की कोशिश की, अपने आप को याद दिलाते हुए कि ये मेरा बेटा है। शायद उसे एहसास तक नहीं था। मैं वहां लेट गया, अपने अंदर हलचल मचा देने वाले उलझे हुए एहसासात को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा था। अपने आप को बता रहा था कि ये सिर्फ एक अजीब लम्हा था जो गुजर जाएगा। लेकिन जैसे ही मिनटों की तरफ से टिक किया गया, मैंने महसूस किया कि कुछ बदल गया है और मैं उसे हैंडल करने का तरीका नहीं जानता था। जेरेमी करीब ही रहा, उसकी सांसें मुस्तहकम थीं, लेकिन हमारे दरमियान गर्मजोशी नाकाबिले तरदीद होती गई। मैं हरकत करना चाहता था, तनाव को खत्म करने के लिए कुछ हल्का फल्का कहना चाहता था, लेकिन अल्फाज नहीं आते थे। मैं इस लम्हे में फंस गया था, यकीन नहीं था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। फिर जेरेमी ने मेरी तरफ देखते हुए अपना सर हल्का सा उठाया। उसकी आंखों में ऐसी नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, एक ऐसी नजर जिसने मुझे यकीन दिलाया और बेचैन कर दिया। वो बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी शक्ल से ये पूछ रहा था कि क्या मैं ठीक हूं। अगर मैंने वही गैर कही हुई खींच महसूस की जो उसने की थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, उम्मीद है कि उससे अजीब एहसास कम हो जाएगा, लेकिन उसने खामोशी को मजीद गहरा कर दिया। उसका हाथ मेरे ऊपर टका हुआ, मजबूत लेकिन नर्म, तकरीबन गायबाना तौर पर मेरे खिलाफ बुरश कर रहा था। ये इतना छोटा सा इशारा था, लेकिन हर लम्स ने ऐसी चीज को जन्म दिया जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने अपनी सांसों को मुस्तहकम रखा, कोशिश कर रहा था कि वो ये ना देखे कि मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं या कहूं, इसलिए मैं वही खड़ा रहा, इस अजीबो गरीब ताल्लुक में लिपटा। अपने आप को बता रहा था कि यह सिर्फ एक माँ थी जो अपने बेटे को तसल्ली दे रही थी। लेकिन उस खामोशी में सिर्फ हम दोनों ही कंबल के नीचे। मेरा दिमाग उन ख्यालात के साथ घूम रहा था जो महसूस करते थे कि नामुनासिब,
लेकिन हलना नामुमकिन था। ये मेरा बेटा था, लेकिन इतने करीब लेते हुए मैंने कुछ गहरा महसूस किया, एक ऐसी कुर्बत जिसे मैं समझ नहीं पाया। गर्मजोशी के साथ मखलूत उलझन, एक गैर मुतवक्के एहसास जिसने मुझे मुंजमद कर दिया। जेरेमी ने मेरी परेशानी को महसूस नहीं किया। वो मेरे पास ही रहा, उसका हाथ नरमी से, तसल्ली से हरकत कर रहा था, जैसे ये दुनिया की सबसे कुदरती चीज हो। उसकी सांसें पुरसुकून थी, उसकी आंखें दोबारा बंद हो गईं, और मैंने सोचा कि क्या वो सो रहा है। लेकिन फिर उसका हाथ मेरे बाजू पर फिसल गया और मैं कांप गया, दूर खींचने और खामोश रहने के दरमियान फंस गया। उसने अपनी आंखें खोली, मुझसे मिली, उसकी निगाहें एक सवाल ले रही थीं, जैसे वो पूछ रहा हो कि क्या मैंने वही फरिश्ता खींचा था जो उसने किया था। जेरेमी, मैंने सरगोशी की, बमुश्किल लफ्ज़ बनाने के काबिल था। चाहता था कि वो रुकने, फासला पैदा करे, लेकिन मैं हरकत नहीं कर सका। हमारे दरमियान कशीदगी बहुत मजबूत थी, जैसे खामोश तूफान टिक रहा हो। हम दोनों में से कोई भी बात नहीं करता था, लेकिन हवा इन अल्फाज से भारी थी जिन पर हम आवाज नहीं दे सकते थे। तकरीबन फितरी तौर पर वो करीब आया। मेरा दिल धड़क रहा था, मेरा दिमाग दौड़ रहा था, लेकिन मैं खुद को पीछे हटाने के लिए नहीं ला सका। मैं एक माँ के तौर पर अपने किरदार और उसके करीब आने पर बढ़ते हुए अजीबोगरीब एहसासात के दरमियान फट गई थी। उसका हाथ मेरे कंधे पर टिका और फिर आहिस्ता से उसने मेरे चेहरे से बालों का एक टिकरा साफ किया। ये एक सादा सा इशारा था, फिर भी उसने मेरे दिल को इस तरह छेड़ा जिसकी मुझे समझ नहीं आई। मैंने अपनी आंखें खोली और वो वहां था, इतने करीब से मैं हर तफसील को देख सकता था। इसके गाल पर धुंधला झंझलाहट, उसके जबड़े का नरम वक्र, जिस तरह उसकी निगाहें मेरी तलाश करती थी। इसमें एक कमजोरी थी जिसने मेरी जात का अक्स बनाया था, और मैं देख सकता था कि वो इस लम्हे में इतना ही खोया हुआ था जैसा कि मैं था। हम वही ठहरे, खामोशी में मौलक, जैसे वक्त थम गया हो। मेरा दिमाग एक भंवर सा था। सवालात, शुकूक व शुबहात, वो चीजें जो मैं समझ नहीं सकता था। मैं जानता था कि ये मेरा बेटा है, जिस लड़के की मैंने परवरिश की थी। फिर भी इस लम्हे में वो बिल्कुल नया महसूस हुआ, मुझ पर टिकी रहे, और मुझे एहसास हुआ कि मैं जेरेमी के साथ अपने वक्त की अजीब तवानाई लेकर जा रहा हूं। अरे पाओला, उसने गर्मजोशी से कहा, बस चेक कर रहा हूं कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। मुझे मालूम है कि हाल ही में सर्दी पड़ रही है, और अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो मैं हीटर की मदद कर सकता हूं। मुझ पर राहत छा गई, और एक लम्हे के लिए मैंने अपने आप को आराम करने दिया। शुक्रिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। घर थोड़ा ठंडा है, मैं इसकी तारीफ करूंगा। पॉल अंदर दाखिल हुआ, और मैंने जेरेमी को पकड़ लिया जो हमें दालान से देख रहा था। उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। एक प्लट सेकंड के लिए मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा, हसद शायद, अगरचे उसने जल्दी से नकाब पोश कर दिया। उसने मुझे हैरान कर दिया, मुझे हैरत में डाल दिया कि क्या उसके जज्बात में इससे ज्यादा कुछ था जो उसने छोड़ दिया था। जैसे ही पॉल ने हीटर को चेक किया, हमने घर के बारे में छोटी छोटी बातों का तबादला किया, लेकिन मैं जेरेमी की तरफ नजरें उठाना नहीं रोक सका, जो खामोश खड़ा था, उस शिद्दत से देख रहा था जिसने मुझे परेशान कर दिया। उसकी बेचैनी ने कमरे में तनाव की एक और तह डाल दी। मैं पॉल के साथ मामलात को हमवार करने की ख्वाहिश के दरमियान डगमगा रहा था, और जेरेमी की मौजूदगी से ज्यादा वाकिफ होने की वजह से उसकी नजरें हमें कभी नहीं छोड़ती थी। चंद मिनटों के बाद पॉल मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। ठीक है पाओला, किसी और चीज की जरूरत हो तो बस कॉल करें। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, और जैसे ही वो चला गया, जेरेमी और मेरे दरमियान तनाव और भी वाज़ेह हो गया। करके इसकी तरफ मुतवज्जो होकर इसके संजीदा लहजे को देखा। तुम ठीक हो? मैंने पूछा कि इसके दिमाग में क्या है। उसने कंधे अचकाकर दूर देखते हुए इसकी आवाज धीमी की। हाँ, मैं ठीक हूं।
बस पोल के जाहिर होने की उम्मीद नहीं थी। बस मैं ये समझने के लिए बात करना चाहता था कि हमारे दरमियान क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कह पाता, वो मेरे पास से गुजरा और बगैर कोई बात किए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका दरवाज़ा उसके पीछे आहिस्तगी से बंद हो गया, जिसने मुझे वहां राहत, उलझन और एक देर पा एहसास के साथ खड़ा कर दिया कि कोई हल तलब चीज उबल रही है। मैंने उसके बंद दरवाजे की तरफ देखा। एक खोखलापन इसमें बसा हुआ था कि मैं बिल्कुल समझ नहीं सकता था। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि अभी क्या हुआ है। जिस लम्हे हमने इश्तिराक किया था, जिस तरह से उसने पॉल के पहुंचने पर रद्द-ए-अमन ज़ाहिर किया था, गैर कही हुई तनाव दोबारा फूटने का खतरा था। मैं अपने कमरे में गया और बेड के किनारे पर बैठ गया, हर लम्हे को अपने जहन में दोहराता। मैं जानता था कि मैं उसे हमेशा के लिए नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसका सामना कैसे करना है। फिर मेरे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मेरा दिल उछल पड़ा, ये सोचकर कि क्या जेरेमी वापस आ रहा है। अंदर आओ, मैंने अपनी आवाज़ को मुस्तहकम रखने की कोशिश करते हुए कहा। जेरेमी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता था। वो मेरे पास बैठ गया, नजरें अपने हाथों पर जमी हुई थीं। हम एक लम्हे के लिए खामोशी से बैठे रहे। हवा भरी हुई थी जो कहीं नहीं थी। माँ, उसने आखिर में कहा। इसकी आवाज़ बामुश्किल सरगोशी थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। मैंने पहले चीज़ों को अजीब बना दिया तो मुझे अफसोस है। उसने अल्फाज तलाश करने के लिए जद्दोजहद की। उसकी कमज़ोरी तनाव को ख़त्म कर रही थी। मैंने एक छोटी सी यकीन दहानी पेश करते हुए उस पर हाथ रखा। ये ठीक है जेर, मैंने कहा। शायद हम दोनों अभी खोए हुए हैं। अभी हमें हुए इतना अरसा हो गया है और बाज़ औकात चीज़ें उलझ जाती हैं। उसने असबात में सर हिलाया, फिर भी नीचे देखा, फिर मेरी आंखों से मिला। उसकी नज़रें जज्बात से भरी हुई थीं, जिनको मैं पूरी तरह समझ नहीं सकता था। ये मुख्तलिफ है अगरचा, उसने आहिस्ता से कहा, तकरीबन गोया उसे तस्लीम करने से डरता हो। मेरा दिल तंग हो गया, उसी उलझन में फंस गया। एक लम्हे के लिए मैंने उसे गले से खींचते हुए बताने पर गौर किया। उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि क्या उसे इसकी ज़रूरत है या इससे मामलात मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे। तो मैं वहीं ठहर गया, खामोशी को हमारे लिए बोलने दिया। फिर हैरान कुन इशारे में उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया, जैसा कि उसने छोटी उम्र में किया था। उससे सुकून मिला, लेकिन इस अजीब सी बेचैनी को भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मेरा दिल नर्म हो गया और मैंने उसके गिर्द बाजू लपेट लिया। उसे एक इशारे में नरमी से पकड़ने का मतलब यकीन दिलाना था, हालांकि मैं जानता था कि हमारे दरमियान मसाइल पूरी तरह से हल नहीं हुए थे। थोड़ी देर में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हमें अभी तमाम जवाबात की ज़रूरत नहीं है। हम कदम ब कदम चीज़ों का पता लगा सकते हैं, चाहे ये गंदा ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही ये ख्याल तय हुआ, दरवाजे पर एक और दस्तक आई, ज्यादा मजबूत, तकरीबन फौरी। हम दोनों उछल पड़े, चौंक गए, लह किया। जब मैंने खड़ा होकर दरवाज़ा खोला तो मेरी एसाब भड़क उठे। पॉल दोबारा वहां था, फिक्रमंद नजर आ रहा था। काला, आपको परेशान करने के लिए माजरत, उसने कहा। बस ये चेक करना चाहता था कि सब ठीक है या नहीं। तुम पहले कुछ दूर लग रहे थे। मैंने जेरेमी की तरफ देखा, जो हमें गौर से देख रहा था। उसका चेहरा अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता था। मैंने अपनी आवाज़ को पुरसुकून रखने की कोशिश की। शुक्रिया पॉल, हम ठीक है, बस एक पुरसुकून रात गुजार रही है। पॉल ने मेरी तरफ देखा, फिर जेरेमी की तरफ। उसका इजहार फिक्र अंगेज था। ठीक है, बस याद रखना कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं साथ ही हूँ। उसके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और जेरेमी की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो अभी तक इसी शिद्दत से देख रहा था। वो खड़ा हुआ और उसकी तरफ चल दिया।